मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है, लम्स यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड हूँ, ई कॉमर्स में BS ऑनर बिज़नेस मैनेजमेंट और MCITP सिस्को UET से डिप्लोमा है, एजुकेशन से रेलिवेंट, अमेरिकन डिप्लोमा भी है एजुकेशन से रेलिवेंट। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में भी। ठीक है, अच्छा ये ई कॉमर्स का तो वर्ड पहले भी एग्जिस्ट करता था, ई क्यों साथ लग गया? जी सर प्लीज़। इलेक्ट्रॉनिक गुड, ये ई बिज़नेस भी हो सकता था। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? ये ई जो है, ई का वर्ड इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगा है और इसका मकसद भी आपके सामने अभी मैं बयान करूँगा। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ई बिज़नेस में हम अपना जो फ़िज़िकल बिज़नेस है उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसमें जितनी भी हमें मुश्किलात आ रही हैं उसमें हम आसानी करते हैं। ठीक है, जैसे पहले रजिस्टरों पे काम होता था, ठीक है, अब वो काम आपका सॉफ्टवेयर्स ने उठा लिया है, आपका जो बर्डन था घंटे का काम वो 1 क्लिक पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ई कॉमर्स है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बिज़नेस स्टार्टअप एंड मैनेजमेंट, ये कुछ किसी मकसद के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये है कि ये जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस सारी फील्ड से, इसमें आप अपना बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट करके, जिसमें आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोडिंग स्किल नहीं है, आपके पास कोई कोडिंग स्किल नहीं है, आप कोई प्रोग्रामर नहीं है, आप कोई डेवलपर नहीं है, आप इसके थ्रू आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उस स्टोर के ज़रिए आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करके। मुझे आप में से कुछ लोगों से कुछ नॉलेज चाहिए, मेरे इल्म में शायद वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके इल्म में भी हो। मुझे कुछ बताएंगे कि इस वक्त जितने भी ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं उनमें से किसी एक का नाम मुझे बताते जाएं ताकि मुझे ज़रा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Daraz.pk, अच्छा, आपको इनके बारे में, ये तो एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, OLX एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, दराज एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है। ये भी अब आपको हैरानगी होगी कि यार ये तो अजीब बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन स्टोर नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा रायमंड में मुख्तलिफ जगह पे फ़लाँ मार्केट, इकरा मार्केट, उसमें दुकानें होती हैं। इसी तरह तो Daraz.pk क्या है? Daraz.pk एक मार्केट प्लेस है, एक दुकानों की मार्केट है जहाँ पे दूसरे लोग अपनी दुकान जाके खोलते हैं, उनको पर प्रोडक्ट कमीशन देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, वही आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो सहूलत दे देते हैं कि भाई ये आपकी दुकान है, इसमें आप अपना सामान जोड़ लें, अपनी प्रोडक्ट जोड़ लें, चाहे वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट हैं चाहे वो वर्चुअल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, OLX जो है, OLX एक क्लासीफाइड वेबसाइट है जिस पे आप अपनी पुरानी चीज़ों का इश्तिहार लगाते हैं। अब तो खैर नई भी लगना शुरू हो गई है, क्लासीफाइड का कंसेप्ट सिर्फ पुरानी के लिए होता है। आप इश्तिहार लगाते हैं, क्लासीफाइड है, क्लासीफाइड में आप पुरानी चीज़ों का इश्तिहार लगाते हैं। लोग उसमें जो नीडी होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है, जिनके पास एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो वो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है सस्ती चीज़ों की वो सस्ती चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। हम मार्ट के आपने मशहूरी सुनी होगी, मैं उन जो स्टोर्स का नाम लूँगा जिनमें आपने ज़रूर आपकी आंखों से गुज़रे होंगे, बाकी स्टोर तो बेतहाशा हैं। हम मार्ट जो है वो एक ग्रोसरी डिलीवरी का एक स्टोर है, वो बेसिकली एक स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है। नो डाउट Daraz.pk पे भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, अमेज़ॉन पे भी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अमेज़ॉन तो एक ट्रेंड सेटर है ना इस मार्केट में, ई कॉमर्स में। अली बाबा है, उसकी जो सब कैटेगरी है अली एक्सप्रेस है। अली बाबा से आप होलसेल पे ख़रीदते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू आप एक प्रोडक्ट भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, लेकिन है ये एक ही कंपनी है। ठीक है, सब्सिडरी है उसकी। तो ये A2I के बारे में तो आपका बड़ी अच्छी तरह नॉलेज होगा, इसी वजह से आप आए हैं। A2I फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है रायमंड जैसे एक टाउन में। ठीक है,
इसमें ये एम लेके बैठे हुए हैं कि यार बंदे हमारे पास आएँ, हमसे सीख के जाएं और अपना कारोबार करें और स्किल बेस करें। ऐसा नहीं है कि यार उसने डबल एम ए ट्रिपल एम ए किया है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, जाता है तो 10-12 हज़ार ऑफ़र होती है तो डैम ऑन, ठीक। तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पे ही काम कर रहे हैं, मैकेनिकली भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली भी कर रहे हैं, कंप्यूटिंग में भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर रहे हैं। इनके सारे कोर्सेज़ की तफसीलात इनके ब्रोशर में भी मौजूद है जो आपके सामने होगा। और इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कोर्स हैं, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर प्लस तक के हैं। स्किल्ड स्टाफ है इनके पास और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स का मैंने आपको कंप्रीहेंसिवली इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। तो ई कॉमर्स इज़ डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। अब गुड्स कहते हैं प्रोडक्ट्स को, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कंडक्टेड वाया द इंटरनेट आर अदर कंप्यूटर मेडिकेटेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को एक ख़ास पैनल पर बना के सेल करते हैं, उससे आप ई कॉमर्स का नाम देते हैं। अब ई कॉमर्स में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। आगे ई कॉमर्स की कैटेगरीज़ तो काफ़ी हैं लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही जो मशहूर हैं, जो जिसको आप जानते भी होंगे, वो वाली कैटेगरीज़ होंगी। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में अब आप देखें कि जो बिज़नेस है ना, इसमें 4 मॉडल्स होते हैं। वो सबसे जो येलो कलर है ना, उसमें आप देखें B2B है, B2C है, C2B है, C2C है। ये होता है बाई कस्टमर, ठीक है। दूसरा मॉडल आपका आ रहा है बाई प्रोडक्ट, फिज़िकल डिजिटल सर्विसेज या एफिलिएट। और तीसरा आता है आपका रेवेन्यू मॉडल कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं कि वो सोए हुए हैं और पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। कुछ लोग सुबह 8 बजे जाते हैं और 8 बजे जाने के बाद जनाब शाम 5 बजे आते हैं और थके हारे आते हैं और सिर्फ उसी दिन का उनको 800 रुपया मिलता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोए हुए हैं, बस उनको पैसे आपके अकाउंट में मंथली आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होती है लेकिन उसके अगेंस्ट उनको मंथली कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुकान उसने बनाई है, वो जाता है अपनी प्रोडक्ट डेली बेस, उनके कस्टमर है, डेली बेस कस्टमर में कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, तो सेल फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। इसमें जो सबसे लास्ट वन है येलो कलर की जो टैब है, उसमें B2B लिखा है। ये होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट एक बनाई, आपने बेची किसे, बिज़नेस से सिर्फ बिज़नेस। अब alibaba.com जो है वो एक B2B बिज़नेस है, ठीक है। अब B2B में बेसिकली वो B2C भी काम कर रहा है और B2B मॉडल पे भी काम कर रहा है। B2B में आपने 500 पीसी का ऑर्डर दिया, 500 पीसी चाइना से आपके पास कंटेनर पहुंच जाएगा। अब 500 पीसी एक कस्टमर जो सिंगल यूज़र है उसकी तो नीड नहीं ना हो सकती, उसकी नीड तो सिर्फ एक ही पीसी है। तो जो बिज़नेस से बिज़नेस, इसको हम कह सकते हैं कि होल सेलर जो होता है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को जो सौदा देता है उसे हम B2B बिज़नेस कहते हैं, ठीक है। आगे है जी B2C, एक दुकानदार जो दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहा होता है वो होता है B2C, ठीक है। अब आगे C2B भी है कि कुछ कस्टमर जो हैं वो बिज़नेसेस को भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैज़ के यूज़र हैं, टेलीनॉर के यूज़र हैं, वारद के यूज़र हैं, तो वो बेसिकली उनकी सर्विसेज ले रहे हैं और उनको अर्निंग भी दे रहे हैं, ठीक है ना, टैक्स की सूरत में भी और गायबाना भी पैसे जोड़ जाते हैं उसकी सूरत में भी, ठीक है। और एक होता है C2C कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं और कस्टमर टू कस्टमर भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कि आप कोई भी प्रोडक्ट, आप घर में अपनी मुर्गियाँ रखी हैं और आपने डेली अंडे ले रहे हैं बकौल इमरान खान के, और वही अंडे आप उसी महल्ले में भेज देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, C2C मॉडल, कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है। आगे भाई रेवेन्यू मॉडल आ रहा है जी होल सेलिंग में आपने प्रोडक्शन हाउस है आपका, या आप सेकंड फेज़ पे आ रहे हैं, आप बल्क में आप किसी से परचेजिंग करते हैं। फ़र्ज़ करें रायमंड की प्रोडक्शन है, मच्छरदानियाँ, मोज़े,
ठीक है, मसवाकें, तस्बीहां, ये रायमंड की प्रोडक्शन है। और अब कुछ लोग तो वो हैं कि जी वो एक तार से लेकर, जाली से लेकर, सिलाई से लेकर वो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर से एक बंदा आता है आप जैसा या मुझ जैसा, वो कहता है जी मुझे 1000 पीस आप मच्छरदानी के दे दें। 1000 पीस वो लेता है और अपनी दुकान पे रख लेता है। अब दुकान पे रखने के बाद वो डायरेक्टली फिर किसे बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, कस्टमर को बेचेगा तो वो B2B हुआ पहले, फिर B2C हो गया, अब B2B2C मॉडल बन गया इसका। ठीक है, जो जेनुअली बिज़नेस मॉडल चल रहे हैं वो B2B2C चलते हैं। ठीक है जी। वाइट लेबलिंग क्या होती है? वाइट लेबलिंग जो होती है वो होती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पास पैसा था, आपने क्या किया कि यार मैं ऑर्डर पकड़ूंगा, मेरे पास ऑर्डर आया, आपका कैमरा है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन मेरी कंपनी के ब्रांड नेम से आपने आगे सेल कर देना। ठीक है, Draaz.pk पे भी यही है। अब उन्होंने वाइट लेबलिंग वाला ही वैसे काम है, ड्रॉप शिपिंग जो होता है बेसिकली वाइट लेबलिंग भी होती है उसमें, जिसमें लेबल आपका लगता है लेकिन प्रोडक्ट किसी और की होती है और सेल किसी और को हो रही होती है, उसे आप क्या कहते हैं? वाइट लेबलिंग। आगे आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में भाई आपकी खाली मार्केट पड़ी हुई है लेकिन साथ एक भरी हुई मार्केट है, तो आप क्या करते हैं कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट उठाओ मुझसे, आप रख लो और जितनी बिकती जाए शाम को उसकी मुझे पेमेंट दो और अपना कमीशन उसमें से रख लो। ठीक है, ये क्या हो गई? ये ड्रॉप शिपिंग हो गई। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स करती हैं, जैसे कि आप अली एक्सप्रेस है ना, उनका एक प्लगइन है वर्डप्रेस में वो यूज़ होता है और उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग प्लगइन अली एक्सप्रेस का। उसमें क्या करते हैं कि आप अपने नाम से एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसको फ़र्ज़ करें जी आप Raymond.pk बना लें। ठीक है, जो अभी रिसेंटली चल भी रही है। अब Raymond.pk में आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया और वन क्लिक पे अली बाबा की जितनी, अली एक्सप्रेस की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपके स्टोर पे आ जाएंगी। नाम भी आपका हो गया। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, आपके पास तो प्रोडक्ट है भी नहीं, लेकिन आप फिर भी सेल कर रहे हैं। अब जो डायरेक्ट कस्टमर आया उसने क्लिक किया, ऑर्डर जनरेट किया, ऑर्डर आपके भी हाफ पे अली एक्सप्रेस ने फुलफ़िल कर दिया कस्टमर को उसकी डोर स्टेप पे। तो आपको मंथली आप जितनी उसमें सेलिंग करते हैं उसमें से आपको 20%, 25% या 30% एट्सेट्रा जितनी भी उनकी वो है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट मिलती रहती है। आगे आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। यूट्यूब तो हर बंदे ने देखी होगी, सारा दिन ही देखते हैं, इसी तरह ही है। यूट्यूब के नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब आवर चैनल। क्यों लिखा होता है? यूट्यूब आपको मुफ्त दे रही है अभी सर्विस, लेकिन अगर आज यूट्यूब आपसे कहे कि यार ये सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आप मेरी सर्विसेज लोगे और आपको मंथली पे करना पड़ेगा 1500, 2000 या 3000 जितनी भी अमाउंट है, फिर क्या होगा? यूज़र तो कम नहीं होंगे उसके, यूज़र फिर भी उतने ही रहेंगे, लेकिन फिर उसकी बिज़नेस वर्थ कम होगी क्योंकि उसने कुछ फ्री प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। अब जैसे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जनाब आप 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल पे से चलाएं, उसके बाद आप इसको हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिकली वेब बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल की जो है वो कुछ खामियां हैं और कुछ फ़वाइद भी हैं। खामियां तो खैर कम है, फ़वाइद ही ज़्यादा। आपको जितने फ़ीचर चाहिए आप उतने उसको पैसे पे करते रहें। जब आपने मंथली बिलिंग उसकी नहीं की या आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, आप मजबूर होंगे, आपने दोबारा उनको पेमेंट करनी है तो वो आपको सर्विस देंगे। ठीक है, ये होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अब एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है और एक सर्विसेज है और एक एफिलिएट है। अब फ़िज़िकल प्रोडक्ट कौन सी होती है? सॉरी, फ़िज़िकल प्रोडक्ट वो जो मैस की अहमियत हो, ये एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, कैमरा एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट है जो नज़र भी आ रही है, हाथ भी लगा सकते हैं, उसको छू सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है,
वो सिर्फ नज़र ही आ रहा होता है लेकिन उसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। सर्विसेज क्या होती हैं जी? कोई भी डॉक्टर वगैरह जो प्रोवाइड करा, टीचर, ऐसी सर्विसेज कंसल्टेंसी होती है, बिज़नेस कंसल्टेंसी होती है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी होती है, इलेक्ट्रिशियन आपको सर्विस दे रहा है वो उसकी सर्विसेज बेस्ड बिज़नेस करेगा। जैसे मिस्टर हिल साहब ने फरमाया है कि वो हार्डवेयर की सर्विसेज देते हैं। अब किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो वो क्या करेंगे, उसको या तो ऑनलाइन सपोर्ट देंगे या फिर फ़िज़िकली जाके उनको कोई सर्विस दे के आएंगे, भाई इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सर्विस है। वापडा आपको क्या दे रहा है? वापडा आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, वापडा आपको सर्विस बेस्ड पैसे ले रहा है। ठीक है। और जो पानी का बिल है वो क्या है? पानी आप लेते हैं, गैस यूज़ करते हैं, वो क्या है? ये मिक्स है। अब पानी जो है, पानी बेसिकली है तो वो फिज़िकल प्रोडक्ट है लेकिन वो सर्विस भी दे रहे हैं साथ आपको। आपका दूधी जो है घर में डेली दूध देने आता है वो आपको सर्विस दे रहा है, आपसे पैसे सर्विस के ले रहा है। ठीक है। गो के वो प्रोडक्ट भी दे रहा है आपको लेकिन आपकी सर्विस भी है। आगे आ जाता है एफिलिएट। एफिलिएट वैसे पहले मैंने आपको बता दिया, एफिलिएट में होता ये है कि आप किसी की प्रोडक्ट अपने रेफरेंस से सेल करते हैं और आपको कमीशन मिलती है। ये सिंपल सा लॉजिक है एफिलिएट का। ठीक है, कि आप किसी की प्रोडक्ट है, आपने बड़े पंगे लिए होंगे माशाल्लाह से, सारे ही साइंसदान टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आपको बाज़ दफ़ा बोगस लिंक आते हैं कि जी आप इसको फॉरवर्ड करें और उससे आपको इतनी अर्निंग होगी। ऐसे ही है। पाई तो खैर वो क्रिप्टो की एक अजीब सी शक्ल है, वो इसको आप कह सकते हैं, पाई को भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लिंक्स आते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के। बाज़ दफ़ा आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसे लिंक आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी ऐसी जो वेबसाइट प्रमोशन करती हैं, शॉर्टकट प्रमोशन करती हैं, वो इस मॉडल पे ही प्रमोशन कर रही होती हैं कि यार ये पोस्ट प्रमोट करो, आपकी बाइक निकल आएगी, आपकी कुरानदाजी में नाम आ जाएगा, ये मेरी पोस्ट प्रमोट कर दो। क्यों साहब आप हंस रहे हैं? आपने ज़रूर क्लिक किया हुआ इस पर, ठीक है ना? हाँ जी, इसी तरह ही है। हाँ, इसी तरह ही करते हैं। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया सारा आपको। B2B जो होता है वो B2C जो होता है B2G है। ये जो B2G है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो आप गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहे हैं, गवर्नमेंट डिफाइंड सर्विसेज आपको ले रहे हैं, वो आपकी B2G सर्विसेज होती हैं या G2B होती हैं। अब G2B क्या सर्विसेज हो सकती हैं? आपको रिक्रूट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपकी फिर सर्विसेज लेते हैं, वो G2B है। ठीक है। अब तो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिसकी बेस पे आप जो है ना वो रोज़गार जो है उसके थ्रू आप रिक्रूट हो सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, डेली कॉमर्स यूजेज कहाँ कहाँ पे हो रहा है हमारे? बैंकों में आपका आना जाना है, लेकिन अब बैंक लेस सिस्टम आ रहा है। कहा जाता है कि 2025 तक, अब आज से 4 साल बाद फ़िज़िकल बैंकिंग का कंसेप्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और 250 तक बिल्कुल ही आप बैंक का आपका आना जाना ख़त्म हो जाएगा। IMF की किस्तें पाकिस्तान ने देनी है, लेकिन उन्होंने कड़ी शर्तें ये रखी हैं कि आप हर बंदे को ऑनलाइन कर दें ताकि ब्लैक मनी ना जाए। जो आपकी जेब में कैश है वो बेसिकली ब्लैक मनी है गवर्नमेंट की नज़र में। जो आपकी जेब में कैश है वो आपके उस पर कोई टैक्स नहीं कंसीडर हो सकता। ठीक है, टैक्स आपका कंसीडर होना आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। तो इसलिए आपके जो पास हार्ड कैश है वो ब्लैक मनी है, वो किसी भी वक्त आप पे असरअंदाज हो सकती है। जैसे कि नैब आजकल इनके पीछे, नून लीग के पीछे पड़ी होती है, वो जस्ट ब्लैक मनी की जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वाया कैश उनकी तरफ है, उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड, कोई ट्रायल नहीं है। ठीक है। अब जो बैंक्स हैं, आप इजी पैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वॉलेट्स हैं। अब वॉलेट्स जो है वो एक फ़िज़िकल वॉलेट है, एक वर्चुअल वॉलेट है। ठीक है। फ़िज़िकल वॉलेट तो ये है, ये जनाब ये मेरा वॉलेट है, ये फ़िज़िकल है, इसके अंदर पैसे हैं। ठीक है, ये फ़िज़िकल वॉलेट है। लेकिन जैज़ कैश का अकाउंट हर बंदे का होगा आजकल। ठीक है। टेलीनॉर का भी होगा ज़रूर, इजी पैसा टेलीनॉर की सब्सिडरी है, यू पैसा यूफोन की सब्सिडरी है, नेट बैंकिंग है, आप
वेब पोर्टल के ज़रिए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, इसको आप वॉलेटिंग करते हैं। ये वर्चुअल वॉलेटिंग है। भाई यार मुझे 100 का लोड कर दो, लेकिन आप हार्ड कैश में तो कुछ नहीं कर रहे उसे। आप 1 क्लिक में जनाब कोई कोड मिलाते हैं, कोड मिलाने के बाद आप उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, लेकिन उससे आप फिज़िकली कैश ले रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल वॉलेटिंग होती है इसमें। ये आपका वॉलेटिंग है, जितनी भी वो ई कॉमर्स का हिस्सा है, इसका पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। Draaz.pk है इसका पार्ट एंड पार्सल, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, हम मार्ट है, ATC, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स में हम क्यों आए? वजह क्या है कि हम ई कॉमर्स बेस ही बिज़नेस क्यों करें? फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, वर्चुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी तो बात ये है कि ई कॉमर्स में आप सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 या 10,000 से अपना करोड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी टके की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहलाएंगे जी इसने करोड़ों का स्टोर बनाया हुआ है ऑनलाइन। सिर्फ 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में। अब तो मार्केट में ऐसे लोग बैठे हैं, आपको कहेंगे जी हम किस्तों पे बना देंगे, ठीक है, लेकिन फिर वो आपको 15-20 दिन या महीने पर चला के उसके बाद आपको कोई सर्विसेज नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो फंस जाते हैं। उनके पास सिर्फ उतनी कुछ स्किल होती है कि आपको सिर्फ ये बताएं कि जी आपको स्टोर डेवलप कर दिया है, उसके आपको फीडबैक उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा। अच्छा, नो नीड ऑफ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। आपको बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट्री या बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ई कॉमर्स में आना है, ठीक है। आपको फ़िज़िकल मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। यार अपनी मार्केटिंग टीम मुल्तान भेजो, अपनी मार्केटिंग टीम फैसलाबाद भेजो, पेट्रोल उनको बियर करो, आप उनकी रहाइश का इंतज़ाम करो, खाने का इंतज़ाम करो, उनके नाज और नखरे उठाओ, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो उन्होंने पहले इसका बता दिया है सबको, ठीक है। ईज़ी टू मैनेज है, आपको बहुत ज़्यादा HR की ज़रूरत नहीं है। आप अकेला बंदा या 2 बंदे मिलके जो है ना एक ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक मार्केटिंग ऑफ़िसर रखें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप HR ऑफ़िसर रखें, HR डिपार्टमेंट बनाएं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाएं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। स्मूथ ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्मूथ ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि आपके बिज़नेस के जितने भी प्रोसेस हैं वो बड़े स्मूथ रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब आप एक फ़िज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं, यार वो लाइट चली गई, ओ यार वो बंदा नहीं आया, वो मेरा कारीगर नहीं आया, ठीक है, और यार ये क्या होगा जनाब, वो आज कंसल्टेंट ने आना था, आज वो कंसल्टेंट नहीं आया तो कंसाइनमेंट कैंसिल हो गई है। ये वजह है। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस नहीं करना पड़ता, क्वालिटी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होता, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएबल अचीवमेंट, जिसकी मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये वर्ड कोई भी आपको जब भी कोई आप कहीं से भी ई कॉमर्स का कोर्स करें तो आपको वैल्यूएबल अचीवमेंट पे कोई भी कुछ नहीं बताएगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस या ई कॉमर्स के नाम पे हमेशा से फ्रॉड होता आ रहा है और अब तक हो रहा है। मैंने 2015 में सबसे पहले OLX पे 15,000 रुपये का फ्रॉड बियर किया। क्यों जी मिस्टर यासर? DSLR कैमरा 18,000, बिल्कुल। उस बंदे ने क्या किया, मैं आपको केस स्टडी सुनाता हूँ। उस बंदे ने हमें रसीदें तक TCS की भिजवा दी, ठीक है, अपने ID कार्ड तक दिए हमें। फिर क्या हुआ, फिर चिरागों में रोशनी ना रही बंद हो गया, उसका नंबर भी बंद है, उसकी ट्रांजैक्शन भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। TCS से पता किया तो उन्होंने कहा यार ये तो बोगस है, पुरानी किसी उनकी वो कालादम करार दे चुके थे वो रसीदें, तो उन्होंने रूढ़ी पे फेंकी तो उसने उसका फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। अच्छा जी, आप को केस स्टडी मुझे सुनाएं कि आपके साथ ही ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन परचेजिंग में फ़्रॉड हुआ हो। लास्ट टाइम मेरे साथ एक और फ्रॉड हुआ था। 5 शर्टें मैंने मंगवाई और वो शर्टें लंडे की आईं, ठीक है। आगे
जी आप भी को बताएं, ज़रूर हुआ है, छुपाए रहा, मुझे पता हुआ है। जो हंस रहे हैं ना, जो हंस रहे हैं उनके साथ ज़रूर हुआ। जी बताओ, आप बता दो, आपके साथ हुआ लगता है मुझे, काफ़ी दफ़ा हुआ है। अच्छा, इसका हल क्या हो सकता है? आपके साथ हुआ कभी? हैं फ्रॉड या फिर नहीं? यार बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं। मेरा बिज़नेस है और मैं उनके साथ अभी आज 5 साल हो गए, वो मेरा कस्टमर है और हर साल मेरी 8 लाख की ट्रांजैक्शन होती है उसके साथ। 8 लाख का बिज़नेस मैं करता हूँ, सिर्फ़ एक कस्टमर है मेरा उसके साथ। और मुझे आज तक उसने ये नहीं कहा कि जी मेरे पास पैसे नहीं है या उसने फ़ोन बंद किया हो, ऐसे लोग भी हैं। तो ये वैल्यूएबल अचीवमेंट है ना, जो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सारी चीज़ें एक साइड पे रखें, लेकिन आपके पास ये इस वर्ल्ड पे पूरा उतरने के लिए अगर तो हौसला, जिगर है, कस्टमर के लॉसेस बियर करने के जिगर हैं, तो आप ई कामर्स में आएँ। अदरवाइज़ ई कामर्स में बिल्कुल भी आप कदम ना रखें, ठीक है। अगर तो आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, कस्टमर के रिटर्न्स ले सकते हैं, लॉस बियर कर सकते हैं, तो फिर तो आप ज़रूर ई कामर्स में आएँ, अदरवाइज़ नहीं। ई कामर्स के हवाले से यहाँ तक कोई भी सवाल आपके जहन में आया हो कि आप ये स्किप कर गए हैं, हमारे जहन में तो ये बड़ा अच्छी तरह मौजूद था। बेसिकली ना ई कामर्स में फ़्रॉड क्यों होता है, उसकी एक रीज़न है। एक वॉलेट है, वो आपको बता रहा है कि ये प्योर लेदर का है और ये काओ लेदर का है या डोंकी लेदर का है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इट्स प्योर लेदर प्रोडक्ट। और इसकी आपको पता है कि बाज़ार में वैल्यू कितनी है, 1200 है, वो आपको 400 रुपये में ऑफ़र कर रहा है। फ़्रॉड आप खुद ख़रीदते हैं, फ्रॉडिया आपको फ़्रॉड नहीं लगा सकता मेरे भाई। बताया ना वो कैमरा कितने का था? असल में वो कैमरा 60,000 का था और हमें कितने का 23,000 रुपये मिल रहा था। देखें, ये कॉन्स और प्रो कॉन्स, ये दो वर्ड आप जब आप हायर स्टडी की तरफ जाएंगे ना, तो आपको ये नफ़े नुकसान की जगह ये दो लफ्ज़ मिलेंगे, कॉन्स एंड प्रो कॉन्स। क्यों जी राहिल साहब, एम राइट? अब जो कॉन्स को तो हम साइड कॉन्स वाली तो देख रहे होते हैं कि यार लैदर दा वॉलेट है जनाब, तो जनाब 4,000 की कीमत है, तो मैनू 400 मिल रहा है, तो मेरी टॉर भी बन जाएगी। उसकी अगेंस्ट आपने उसकी, इसको कहते हैं कि मिरर साइड या इसकी ब्लैक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपने उसको कंसीडर नहीं करते, आप उसका एनालिसिस नहीं करते प्रोडक्ट का कि यार इस प्रोडक्ट का मैं एनालिसिस करूं कि मैं इसको ख़रीदूं या ना ख़रीदूं, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन आप फ़िज़िकल प्रोडक्ट हमेशा आप जो है ना कोशिश किया करें कि अथेंटिक ब्रांड की ही लें, लोकल की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। हायर है, हायर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है और हायर की ड्रॉप शिपिंग भी है। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो कहाँ पे है, द्रास.pk भी बेच रहा है हायर की प्रोडक्ट, ठीक है। और हायर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ भी है। अब मुझे बताएं कि आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए? हायर से ख़रीदनी चाहिए ना। तो आप सस्ते के चक्कर में कहाँ गए? ड्रॉप शिपर के पास गए ना। ड्रॉप शिपर पर कोई भी हो सकता है, raven.pk हो सकता है, usman.com हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू को देखें कि आप कौन सी वैल्यू की प्रोडक्ट ले रहे हैं और किस वैल्यूएबल कंपनी से ले रहे हैं, तो फिर आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रॉडिये के पास उसने PhD की होती है आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। ये बात मैं आपको बता दूं, फ्रॉडिये ने जो फ्रॉड करना है उसने PhD की हुई है आपको मुतमिन करने के लिए। जो बिज़नेस है जी, बिज़नेस जो लफ्ज़ है, मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ। बिज़नेस जो लफ्ज़ है ना, इसके लिए आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक जो कॉबलर है जिसे हम मोची कहते हैं, उसके पास क्या क्वालिफ़िकेशन? कुछ नहीं है। उसकी क्वालिफ़िकेशन उसकी स्किल है, जो कि आपको A to I उसकी तरफ लेके जा रहा है, स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जा रहा है। अब जॉब जो है, जॉब में आपकी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन, सेकंड नंबर पे आपका एक्सपीरियंस और थर्ड नंबर पे आपकी बारगेनिंग, आप कितने
नीचे आ सकते हैं। 15,000 वाली जॉब को आप 8,000 में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिज़नेस के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके होश जो है वो कायम है तो आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। आप एक रेडी वाले का एनालिसिस करें डेली, आप एक रिक्शे वाले का एनालिसिस करें डेली, उसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं, कोई उसने डिग्री नहीं, लेकिन वो अर्न कर रहा है। वो किस पैनल से कर रहा है? वो लफ्ज़ बिज़नेस के ज़रिए कर रहा है। बिज़नेस जो है ना, इसकी बेतहाशा डेफिनेशंस हैं। इसको आप जितना भी आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, ये उतना ही पॉलिश होता है। आगे चलते हैं ना, उसकी स्लाइड्स में मैंने इस चीज़ को भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये जो अच्छा ई कॉमर्स का एक सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन था कि हाँ ये अब ये जो कोर्स है ना, यहाँ तक तो ई कॉमर्स पूरी का आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, फ़वाइद बता दिए, नुकसान बता दिए। ये जो मैं कोर्स करवाऊँगा आपको, इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या? इतनी बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ या कुछ सिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। तो इस कोर्स को हमने 6 मॉड्यूल्स में 6 हिस्सों में इसको हमने रखा है, और इसके लिए हम डिपेंड करता है कि हमें भी 2 क्लासें करें या 3 करें हफ्ते में, ठीक है। ये एनरोलमेंट पे डिपेंड करेगा, और फिर हम इसको देखेंगे कि हम किस लेवल पे जाके इसको एडवांस लेवल भी साथ मर्ज करें, या आपकी जितनी काबिलियत है, जितनी अहलियत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको एक्सटेंड करें या शॉर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, मॉड्यूल 1 में जो है ना, हम आपकी बेस बनाएंगे कि आपका बिज़नेस माइंड डेवलप करेंगे कि बिज़नेस होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, ठीक है। आपके पहले मॉड्यूल का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, व्हाट इज़ बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बिज़नेसमैन कौन बन सकता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। बिज़नेस तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो मार्केट में बिल्कुल नया आइडिया लेके आता है, ज़मीन.com की तरह। वो बिज़नेसमैन नहीं थे, वो एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। मार्केट में नई कोई प्रोडक्ट लेकर आए, नई मार्केट आइडिया लेकर आए, उसको फिर उससे बिज़नेस करे, तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। बिज़नेसमैन कोई भी हो सकता है, मोची भी बिज़नेसमैन है, रिक्शे वाला भी बिज़नेसमैन है, फैक्ट्री मालकान भी बिज़नेसमैन है। बिज़नेसमैन इज़ बिज़नेसमैन, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग है, क्या इसके बैक एंड वर्किंग है, क्या इसकी फ्रंट एंड वर्किंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की क्या कैटेगरीज़ हैं, कितनी टाइप्स के बिज़नेस होते हैं, किस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बिज़नेस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस ही क्यों किया जाए, इसके वैसे आपसे जो है ना मैं सवाल पूछूंगा और इसका जवाब भी मैं ज़रूर लूँगा। बिज़नेस ही क्यों किया जाए, नौकरी क्यों नहीं करते यार आप? जी सर, आपने बताना मुझे, खड़े होके ऊंची आवाज़ में। बिजनेस जो होता है सर जी, ये अपना काम है, अपनी मर्जी से बंदा कर सकता है, ठीक है। और जो नौकरी होती है वो मेंटल फ्रीडम, अपनी मर्ज़ी से काम है, कोई नहीं पूछेगा, इसको बोलते हैं मेंटल फ्रीडम इन बिज़नेस। बिज़नेस नहीं रहा तो आखिरी आपके पास वो समंदर है जिसमें कूदना पड़ेगा आपको, चटनी कूट के खाने के लिए, वो होती है नौकरी। बिज़नेस के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं होती, नौकरी के लिए आपके पास 50 रीज़न है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ठीक है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, मेरे मकान का रेंट है, मुझे बाहर निकाल देंगे। आपके पास ये रीज़न है जॉब करने के लिए। बिज़नेस करने के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी डोमेन है जिसमें आप एक मिसवाक बेचकर शाम को अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको मिसवाक बेचना आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बस मिसवाक लैके देख नुक्कड़ च बह गए, जिथे पता ही नहीं, आपने एनालिसिस ही नहीं किया कि वेयर इज़ माई कस्टमर, where is my location, where is my targeted marketing, also existence of targeted customer, where is why वर्ड जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ वाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, बिज़नेस वर्सेस जॉब, ये सेम ही हो गया। एसएमई डेवलपमेंट, आप सारे बैठे हैं जनाब, हम आपकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एसएमई डेवलपमेंट है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट,
स्मॉल लेवल के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई पैसे नहीं जेब में, बिज़नेस का माइंड लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिज़नेस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डूइंग बिज़नेस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे आकिब साहब का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो रहा है। अब जो बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसमें आपके घर का अगर ख़र्चा 50,000 है ना, तो बिज़नेस आपको 50 लाख भी दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन नौकरी ने आपको वही 50,000 देने हैं जो आपके घर का 50,000 खर्चा है। नौकरी की मिसाल हमारे प्रोफेसर देते होते थे कि ये ऐसी चीज़ है ये ऐसी चटनी है जिसको आप कूटते रहेंगे तो रोटी खाते रहेंगे, जिस दिन आपने कूटना बंद कर दिया उस दिन आप रोटी नहीं खाओगे। तो दिस इज़ जॉब एंड बिज़नेस। ये है कि आप सोए हुए हैं, आपका कारोबार चल रहा है, आपकी दुकानदारी चल रही है, आपने पैसे लगाए हुए हैं, आपने एक दफ़ा मार्केटिंग की हुई है, तो आपके जनाब कस्टमर बने हुए हैं, आपके कस्टमर आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप जनाब उसमें कामयाब हो गए और आपका एक वक्त लगता है। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड को बनने में ब्रांड की एक एज होती है, ब्रांड की अथेंटिकेशन होती है, और ब्रांड की एज क्या होती है? ब्रांड की एज होती है मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। जो बंदा ब्रांड बनना चाहता है, अगर उसके जहन में 5 साल या 10 साल की प्लानिंग नहीं है तो वो बिज़नेस करे लेकिन ब्रांडिंग ना करे। ठीक है, आपने देखा होगा कि नोकिया हमारा बेचारा हर घर का हमारे घरों से रुखसत हो गया। क्यों हुआ जी? नहीं, प्लानिंग, हाँ प्लानिंग भी उसमें आती है जो मैं आपको बताऊंगा जी। हाँ, ये लॉजिक है जी। उनके पास एक अकड़ थी, एक ज़िद थी, लो जी असी कनैक्टिंग पीपल। ठीक है, साढ़े को जनाब साहब हर बंदा खोती रेडी चलाने वाला भी साडा मोबाइल यूज़ करता है, तो जनाब साहब गड्डियां का मालक भी साडा मोबाइल यूज़ करता है। सैमसंग को वो कुछ नहीं समझते थे, इसलिए वो एंड्रॉयड की तरफ आए ही नहीं है। उसने अपना विंडोज़ लॉन्च किया, लुमिया मैंने बहुत देर तक चलाया। अच्छा, इसमें क्या चीज़ आप समझते हैं? इसमें आ गई है रिजिडिटी। बिज़नेस में आपको पोलाइट रहना पड़ता है, आपको रिजिड नहीं होना पड़ता, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यू हैव फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, यू हैव फ्लेक्सिबल परसेप्शन। ठीक है, आपके पास बिज़नेस में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ना है तो मैं नहीं समझता कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। कि आपने कह देना यार चल बह 10 मिनट यार तेन पैसे दे देने, हालांकि आपने उसे 2.5 लाख का माल दिया हुआ है, वही माल आपका बेच रहा है, वही माल आपका बेच के बच्चों की कमा रहा है, लेकिन आपको ही कह रहा है यार भैया 10 मिनट। लेकिन 2.5 लाख का माल उसने आपसे लिया और आपका प्रॉफिट उसमें 25% है, और आप सिर्फ इसी वजह से उसे कह दो नहीं मेरा माल है तेरे को, तो तू कहना पाया मैं चला जाऊँ इथों। ठीक है, आपके पास फ्लेक्सिबल नहीं थे, आप रिजिड थे, आपको प्राउड था कि जी मेरी 2 करोड़ की फैक्ट्री चल रही है। ठीक है, आपका पहला कस्टमर जो आपको 60,000 प्रॉफिट दे रहा था वो तो आपको मार्केट से फ्लैश आउट कर गया। ठीक है, नोकिया का भी हाल यही हुआ है। एक कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, वेबिनार सुना, जिसमें नोकिया का CEO उठा और रोने लग गया। उसने कहा कि हम रिजिड थे, हम में प्राउड था, हम कहते थे कि हम मार्केट लीडर हैं, हमने मोनोपोली क्रिएट की हुई है, हमारे जैसा कोई बंदा नहीं है मार्केट में, हम इसी मार की वजह से आज बहुत पीछे चले गए हैं। नोकिया एंड्रॉयड क्यों डेवलप हो गया? हर बंदा ही एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करने लगा, एंड्रॉयड के फीचर्स बढ़ गए। ठीक है, तो नोकिया की ज़िद थी कि क्यों जी हम गूगल से क्यों एंड्रॉयड लें। ठीक है, हमारा मामा लगता है वो। इसी तरह फ्लैश आउट हुआ है ना। देखें, ये वो लोग थे। अब आप मार्केट देखें सोनी के कैमरे, एक वक्त था कि जब जो है ना वो सोनी रिजिड हो गया, मैं क्यों DSLR बनाऊँ। कैनन आया, कैनन नीचे की मार्केट थी, ऊपर आई, उसने DSLR बनाया।
उसने मोर फीचर्स ऐड किए, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो ऐड कर दिया उसमें। अब कौन मार्केट ले गया? कैनन मार्केट ले गया। भाई कस्टमर किसी का सका नहीं होता, कस्टमर लॉयल आपकी सर्विसेज से होता, आपकी प्रोडक्ट से नहीं होता। अब देखें, आप यही कह रहे यार मेरे दादा अबू 1133 चला रहे थे, आज मैं भी चलाना। हाँ जी, आपके दादा अबू जनाब साहब वो 3310 चलाते थे, आप भी कह रहे हैं अब चलाएं। आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं होती 3310 में, तो हाउ यू सर्वाइव? अब कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, यही वो कहानी थी कि जिसकी बिना पे जनाब उसके सीईओ ने माफ़ी मांगी और कहा कि जी अब हम एंड्रॉयड की तरफ भी आएंगे। ठीक है, अब वो मार्केट में एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो उस कश्ती की मानिंद है जो दरिया में सिर्फ कभी ऊपर आती कभी नीचे जाती है। ओप्पो आया, ओप्पो ने क्या किया? ओप्पो ने कुछ भी नहीं किया। आपको पता है आईफोन जो है वो फ़ोन प्रोड्यूस नहीं करता, आईफोन फ़ोन प्रोड्यूस नहीं करता। आईफोन का अपना एक सॉफ्टवेयर है, वो फ़ोन जो प्रोड्यूस करता है वो फिज़िकल प्रोड्यूस गुड्स करवाता है, वो किसी और से करवाता है, वो थर्ड पार्टी से अपने फ़ोन बनवाता है। लेकिन जो उनका आईओएस सिस्टम है, जो उनका आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ उसमें इंस्टॉल करवाता है। अब बात कहाँ पे गई? आपके प्रोडक्ट की तो वैल्यू टकेगी नहीं है जब तक आपके पास आईफोन जैसे फ़ीचर ही नहीं है। ठीक है, आप ओप्पो में भी आईफोन का जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, उसकी वैल्यू आईफोन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू से डेवलप होती है, प्रोडक्ट आपके डिज़ाइन से, आपके पैसे से डेवलप नहीं होती। नोकिया मार्केट से फ्लैश आउट हुआ क्योंकि वो जी मैं क्यों इस्तेमाल कर रही यार, फ़ीचर नहीं था दे रहा, बस मार्केट ने कहा भी तुम जाओ आगे। जनाब आ गया सैमसंग आ गया। अब वर्क का उलट रहा हूँ मैं, सैमसंग मार्केट में आया, हर बंदे के जेब में सैमसंग 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 नित नए आइडिया। उसके बाद जनाब आए हज़रत ओप्पो, वीवो, टेक्नो, ये एक ही कंपनी है। आपको नहीं पता कि इसके बैकएंड में क्या है, आपने नहीं देखा, आपने कभी गौर नहीं किया यार वीवो, ओप्पो, टेक्नो फॉरवर्ड ब्रांडिंग है इसकी, सिंगल कलर ब्रांडिंग है इसकी, प्राइम ब्रांडिंग कर रहे हैं वो, प्राइम मार्केट कर रहे हैं वो, मार्केटिंग मेथडोलॉजी भी वही है, रिसर्च एनालिसिस भी उसी तरह का कर रहे हैं, टारगेटेड कस्टमर भी उनका वही है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को अपनाया। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि यार मेरे मोबाइल रखो, दुकानें तुम्हें मैं बना के देता हूँ, ब्रांडिंग तुम्हारी मैं करता हूँ, कमीशन तुम्हें देता हूँ। वो आगे बढ़ गया किसकी वजह से? मार्केट में एग्जिस्टेंस की वजह से। दूसरा, उसने वही फीचर्स सैमसंग वाले मुतारफ़ करवाए, लेकिन मॉडल वही था, पैसे कम थे। ठीक है, अब वो फैक्ट्री में जिसकी तनख्वाह 15,000 है वो भी जनाब साहब 25,000 वाला लेके फिर रहा है, और जिसकी तनख्वाह 50,000 है वो भी वही मॉडल लेके फिर रहा है। उसी में इन्वेंशन आ रही हैं, उसी में फ़ीचर एडिशन हो रहा है, उसी को चल रही है। खैर बहुत सारी केस स्टडी हैं, केस स्टडी तो मेरे पास ढेर हैं, सुनाने लगूँ तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मुझे रात पूरी पड़ जाएगी। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, मॉड्यूल 2 में हम ई कॉमर्स को गहराई से देखेंगे। व्हाट इज़ ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर क्या होता है, ई कॉमर्स में बिज़नेस मॉडल्स क्या होते हैं। अच्छा, बिज़नेस मॉडल मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं बता दूँ कि बिज़नेस मॉडल है ना वो कोई बला नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, वो आप के जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करें वो आपका मॉडल होता है। ठीक है ना, जो आपको पसंद आए वो ही आपका मॉडल है। अब बिज़नेस मॉडल में ई कॉमर्स में 4 टाइप की बिज़नेस मॉडलिंग है। एक बोलते हैं कि इसको सिंगल प्रोडक्ट बिज़नेस मॉडल, कि आपने जनाब आपने कभी देखा होगा वो सोना बेल्ट होता था, सोना बेल्ट आपने देखा है, चर्बी जनाब साहब बढ़े हुए पेट के लिए, वो ऑनलाइन स्टोर था, लेकिन वो सिंगल प्रोडक्ट को सेल करते थे। उनकी जनाब कोई मल्टी प्रोडक्ट नहीं था, वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे वो करोड़ों रुपए लेके मार्केट से आउट हो गए, चर्बी वहीं की वही। ठीक है, बड़ी धूमधाम थी, आज भी चल रहे हैं ये। खैर आपको जनाब वो मशहूरी आती है जी, एक रिंग बेच रहे हैं, वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। प्रोडक्ट जिसकी एक हो और वो उसी को मार्केट कर रहा है, वो उसी का खुद प्रोड्यूसर हो या उसने हंट की है अलीबाबा से या किसी से भी, तो उसको आप कहते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट है। ये बिज़नेस है जी सिंगल प्रोडक्ट मॉडल बिज़नेस। अब आगे जी नीश, NICH, नीश एरिया।
एरिया आप सिर्फ एक ही डोमेन को चूज़ करते हैं। आपने जनाब साहब बुक शॉप बनाई है, लफ्ज़ बुक्स है, लेकिन बुक्स में बेताशा बुक्स हैं, इस्लामिक भी हैं, उर्दू भी हैं, इंग्लिश भी हैं, लैंग्वेजेस की भी हैं, टेक्नोलॉजी की भी हैं, इंजीनियरिंग की भी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये नीश प्रोडक्ट है। लेकिन आपने सिर्फ बुक्स को चुना है, आपने खुशबू को चुना है, आप उसी में जनाब साहब मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट टाइप एक ही है किताब ही है, लेकिन किसी में साइज़ बड़ा है, छोटा है, किसी का टाइटल, हर टाइटल डिफरेंट है, वो नीश प्रोडक्ट है। अब आगे आता है जी मल्टी प्रोडक्ट स्टोर, दराज.pk, अलीबाबा, अमेज़ॉन। ये क्या है? ये मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स हैं जिसमें इनके पास बेताशा, पर इसको बोलते हैं जनरल स्टोर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा जनाब आपके पास फिर एंड में बचता है मार्केट प्लेस मॉडल। ठीक है, कि आप किसी की जगह वहाँ पे जाके जनाब साहब आप प्रोडक्ट बेचते हैं, वो आपका मार्केट प्लेसिंग है। क्या आपके पास कोई स्किल नहीं है? आप दराज पे गए, अपना ऑनलाइन स्टोर खोला, उसमें अपनी प्रोडक्ट रखी, वही प्रोडक्ट साथ वाला हमसाया भी बेच रहा, वही आप बेच रहे हैं, ये होगी मार्केट प्लेस। वाई एंड हु फिट इन ई कॉमर्स, ये वो जनाब लफ्ज़ है जिसकी तलब में आप बैठे हुए हैं कि कौन बंदे हैं जो मार्केट में ई कॉमर्स में फ़िट होंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है ना, वो बंदा मार्केट में आए ई कॉमर्स की में, जिसके पास कोशिश करें कि वो अपनी प्रोडक्ट बना लें। फ़र्ज़ करें आप वतना से बिलोंग करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अपनी डेयरी है और आप अपना खालिस देसी घी बना रहे हैं और उसी को आप सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। आपने साथ मुर्गियां भी रख ली, उसके अंडे, ऑर्गेनिक अंडे वो आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो आप करें। ठीक है, आप बड़ी अच्छी तरह फिट आ गए हैं मार्केट में, आप अपना सेगमेंट है और उसी में प्रमोट करते रहे। आपके DHA का क्लाइंट भी आ गया, इस्लामाबाद से भी आ गया, फैसलाबाद से भी, फलां। ठीक है, ये हो गई आपकी सेल्फ प्रोडक्ट। आपके पास कोई नया आइडिया आ गया, नए आइडिया को लेकर आपने कोई चीज़ बना ली है। फ़र्ज़ करें जी, अब ये पर्स था, ये पहले इस शेप में चलता था, आपने इसकी शेप चेंज कर दी, प्रोड्यूसर वही है लेकिन डिज़ाइन आपने उसको दिया, तो वो क्या करता है? आईफोन वाला साहब हो जाएगा। आईफोन डिज़ाइन देता है, आईफोन सॉफ्टवेयर देता है, बना मोबाइल कोई और रहा है और वो लाख रुपए का बेच रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह ही आप अपनी कोई आइडिया को लेकर मार्केट में एग्जिस्ट करें और उसकी बेस पे जनाब साहब आप मार्केट में आएँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कोई जो है ना वो मार्केट से आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा फिर एंड में वही बचता है कि जनाब साहब खान साहब मच्छरदानियाँ बना रहे थे, वो मोज़े भी बना रहे थे। मैंने सोचा कि यार ये हमारा हमसाया है, चलो मैं ऑनलाइन बेचता हूँ, इसी के प्रोडक्ट को बेचता हूँ। बाद में खान को पता है कि ये 5000 पीस सेल करना शुरू हो गया महीने का। खान साहब आपको ब्लैकमेल करते हैं कि ना जी होते नहीं। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन है जी? अगर वो क्वालिटी नहीं मिलती तो फिर अपनी प्रोडक्शन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, फिर आपने बिज़नेस को करने के दौरान आपने कोई लीगल फैक्टर नहीं उसका देखा, लीगलाइजेशन नहीं उसकी की कहीं भी। ठीक है, आपको उसने छोड़ा क्यों? पहले तो ये रीज़न देखें ना कि आपने जनाब साहब 5000 मच्छरदानी सेल की और उसका पैसा लगा आपके साथ 10 लाख रुपया। ठीक है, अब 10 लाख रुपया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही थी, तो आप उसका 7 लाख रुपया दबा के बैठे हैं और उसको आगे से नारा लगाया 5000 और बढ़ा दो। क्या करेगा वो? कभी भी नहीं बनाएगा। आप जब तक किसी बंदे के साथ ज़ाती मामलात में क्लियर है ना, कोई भी बिज़नेस में आपको जल्दी चीट नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है ना, सबसे पहले वही काना होता है। ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर होता है सबसे पहले वही जो है ना ब्लैकमेल होने का उसी को खदशा होता है। देखिए, एक ही कंपनी के मैनेजर हैं, एक ही कंपनी का मार्केटिंग ऑफिसर था, उसने जनाब साहब एक ऑर्डर, बाईपास ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर करवा दिया। अब कंपनी थी जनाब साहब एबट मेडिसन कंपनी। ठीक है, उसने उसको कोई उसका केमिकल चाहिए था कोई थर्ड पार्टी को, उस थर्ड पार्टी ने उसको
रेफ़र किया, उसने कहा जी मुझे किसी और बंदे ने रेफ़र किया है, उसके पास बल्क में ऑर्डर पड़ा है, लेकिन जो है ना मैं आपको बाईपास दूंगा और मेरी कमीशन आपने 50% या 40% आपने रखनी है, दैट्स वाई आपको एक तो सस्ता दिलवा दूंगा, ऊपर से मेरी कमीशन रखें। ठीक है, तो इस तरह की भी ब्लैकमेलिंग बाज़ दफ़ा हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कहाँ पे गया, वो कंपनी उसको लाख रुपये मंथली पे कर रही है, उसने करोड़ों रुपए का प्रोडक्शन प्लांट लगाया हुआ है, उसके इतने इतने MOU साइन हुए हैं, कैसे क्या, फिर वहाँ पे फ्लॉप होगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपने प्रोड्यूसर को सिक्योर करें, उसको इनसिक्योरिटी की तरफ ना लेके जाएं। ये ना हो जनाब से पहले महीने में आप उसका लाख रुपया नीचे लगाया, अगले महीने में 25,000 और लगा दिया, उसने कहा यार चलो 25,000 ये खैर है, करते करते ये एक पहाड़ बन जाता है। और हमारी सब्ज़ी मंडियों के फ्लॉप होने का, हमारे फार्मर के फ्लॉप होने का सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि वहाँ पे कोई फाइनेंशियल मॉडल या मार्केट, प्रॉपर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। बोली वाला सिस्टम है, जिस वजह से हमारा फार्मर ही पिसता है, प्रोड्यूसर ही पिसता है, कमीशन एजेंट को कोई दुख नहीं, चाहे उसने जितनी मर्ज़ी स्प्रे खादें कुछ भी किया, कुछ नहीं। जो बोली वाले ने रेट लगा दिया वो उसकी मेहनत का लग गया, बस दैट्स ऑल। तो अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट मॉडल मंडियों की तरफ आ रही है कि मॉडल मंडियाँ लगेंगी जिसमें फ़िक्स रेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपने एरिया में सबसे पहले आप अपने हमसायगी में देखें कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके अंदर क्या स्किल है, आपके अंदर फ़र्ज़ करें जी आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी क्या प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं वो प्लग एंड प्ले हो, जिसकी बेस पे आप अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर सकें। प्लग इन प्ले जो है आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी इसमें आपको ई कॉमर्स में हम पेमेंट गेटवे पे भी फोकस करवाएंगे। ये पेमेंट गेटवे क्या होता है, आप जनाब साहब मुख्तलिफ़ कंपनियों से परचेजिंग करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ कंपनियों से परचेजिंग करते हैं, लेकिन वो इसको आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड के भी हाफ पे जो है ना वो इसको टाइम आउट करते हैं, टाइम आउट फ्रेम आपका होता है और उसके अगेंस्ट आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं। इसमें हमारी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, जैज़ कैश का पेमेंट कार्ड है, टू चेकआउट है, पेपाल है, पाकिस्तान का भी रास्त इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च होगा और बड़ी खुशी है कि हमारे पाकिस्तान का भी वो कार्ड आएगा। ठीक है जी, कैश ऑन डिलीवरी है जी, COD सबसे पाकिस्तान में सबसे अच्छा और काबिल भरोसा जो है वो बिज़नेस करने का जो मौका है वो COD है। आप एक TCS वालों के पास जाते हैं, उनके पास अकाउंट खुलवाते हैं और वो आपका COD अकाउंट खोलते हैं, वो तब कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं जब आप उसको पैसे पे कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप उधर ही उसको खोलें और देखेंगे यार ये तो थी नहीं, तो आपके साथ हुआ फ्रॉड। आप या तो रिटर्न भेजेंगे तो रिटर्न के लिए उनके इतने गंदे और पेचीदा मामला हैं कि आप कहते हैं चल इसे रख ही लीजिए। ठीक है, रनिंग रिस्क फ्री स्टोर, रिस्क फ्री स्टोर जो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं कि रिस्क फ्री स्टोर कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट इसमें रिस्क फ्री में क्या होगी। अच्छा जी, तीसरा जी स्टोर डेवलपमेंट में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि ई स्टोर होता क्या है, वेबसाइट इस आपको बताऊंगा मैं कि आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, प्रैक्टिकली बताऊंगा, डेवलप करवाऊंगा भी। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कहाँ से ख़रीदनी है, डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन होता है आपकी कंपनी का नाम, जिस कंपनी से आप अपना स्टोर चलाना चाह रहे हैं वो आपकी डोमेन होती है, तो उस बेस पे आप जो है ना वो बिज़नेस कर सकते हैं उसी नेम से। ठीक है, आपको मैंने स्टोर डेवलप करवाना है या तो वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे, दोनों ही इंटरनेशनल, दोनों ही बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। 70% इस दफ़ा जो स्टोर चल रहे हैं पूरी दुनिया में वो वर्डप्रेस पे और बाकी 30% जो है वो सेल्फ़ कोडिंग बेस पे हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई आपने 4 साल कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं किया जिसमें आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप अपना स्टोर खुद बना सकते हैं। ये बना बनाया स्टोर होगा, इसमें आपने यहाँ से यहाँ चीज़ें लगाते जाना है और इजी टू हैंडल है, अनपढ़ बंदा भी इसको चला सकता है। ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई दोनों पे ये आपके इंटरव्यू होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस लेवल के हैं, कौन सा आपको करवाया जाए। शॉपिफाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वर्डप्रेस थोड़ा सा इजी है। शॉपिफाई को आपने मंथली रेंट देना होता है, लेकिन वर्डप्रेस इज़ फ्री। इसमें आपको जो जो फीचर चाहिए होते हैं वो प्लगइन की फॉर्म में आपको मिलते हैं और उसके एक ही दफ़ा चार्जेस होते हैं और लाइफ टाइम होते हैं। ठीक है,
डोमेन कनेक्शन टू स्टोर, आपका जो कंपनी का नाम आपने लिया उसको आपके स्टोर से www.ryman.pk को कैसे आपने होस्टिंग से कन्वर्ट करना है। होस्टिंग एक जगह होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही होती है, एक सर्वर होता है, वहाँ पे आपको लाइट और हर चीज़ चाहिए, सर्वर मैनेजर चाहिए, उस बेस पे आपकी होस्टिंग होती है और होस्टिंग चल रही होती है। ठीक है। स्टोर थीम होती है, आप चाहते हैं कि जी जनाब साहब आज मेरी दुकान की जो है ना पूरा कलर स्कीम ही चेंज हो है, उसके जनाब साहब डेस्क इधर से उधर हो जाएं, ठीक है, वो थीम होती है, उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, आप भी अपने स्टोर से उकताते नहीं हैं, कलर स्कीम अच्छी होती रहती है। आपने फ़ीचर प्लगइन होते हैं, ये प्लगइन वो चीज़ है जो आपकी दुकान में आपकी दुकानदारी को इजाफ़ा करेगी फ़ीचर्स के साथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, कौन सी लेनी है, अपने एरिया को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी प्रोडक्ट पे आपने फोकस करना है। कस्टमर मैनेजमेंट आ जाएगी, कंटेंट अपलोडिंग आ जाएगी, आपने तस्वीरें ली अपनी प्रोडक्ट की, फ़ोटोग्राफी करनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर बताऊँगा आपको। इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे मेजर एरिया होता है। प्रोडक्शन आप जितनी मर्ज़ी कर लें लेकिन आपको सेल नहीं आती तो आप बेकार हैं। आपकी प्रोडक्ट पड़ी है आपके वेयरहाउस में, कोई ख़रीदता नहीं है तो आप फारग हैं मार्केट से, चाहे आप करोड़ों रुपये लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मार्केटिंग और सेल्स का आपको मैं बताऊंगा। सेल्स पैनल क्या होते हैं, सेल्स के कौन कौन से चैनल है जहां पे आपने सेल्स करनी है। और मज़े की बात, ई कामर्स में सिर्फ़ और सिर्फ आपका फोकस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, फेसबुक पेजेस पे होता है और किसी पे नहीं होता। या तो आप यूट्यूब पे सेल करते हैं या फेसबुक पे सेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। होलसेल डीलर होते हैं जी, आपको होलसेल डीलर से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं, कौन कौन से होलसेल डीलर हैं, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे कैसे कंटेंट, कैसे उनकी प्रोडक्ट आपने हायर करनी है, इसको प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्रांड, हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। वेंडर मैनेजमेंट, जो आपको माल दे रहे हैं, जो आपसे माल ले रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उनके साथ क्या व्यवहार चलाना है, उनके साथ कौन से लीगल एग्रीमेंट्स करने हैं। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट दूंगा आपको, ठीक है, जिसमें आप अपना स्टोर बनाएंगे, रन करेंगे, मैं आपको ऑर्डर करूंगा, ये लोग ऑर्डर करेंगे, आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे। ठीक है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये ऑलरेडी हो गया, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। नो अबाउट SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। SMM प्लेटफॉर्म्स हैं, बता दी हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। ठीक है। ट्रैफिक जनरेशन, आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है एक, ठीक है, और एक आपकी किसी के रेफरेंस से आती है, वो ट्रैफिक होती है कि आपके किसके थ्रू आप ट्रैफिक लेते हैं। ट्रैफिक आपका कस्टमर होता है, उसको आप ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, ट्रैफिक से मुराद वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं वो अलग बात है, इसको आप ट्रैफिक बोलते हैं। फेसबुक एड्स होते हैं, फेसबुक ऐड कैंपेन चलती है, आप देखते रहते हैं सारा दिन कोई ना कोई कंपनी आप कैंपेन चल रही है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसमें टाइम फ्रेम, एज फ्रेम, एरिया फ्रेम, हर चीज़ इसमें सेग्रीगेटेड होती है। हाउ टू टारगेट योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक आपको बताई जाएगी कि आप अपनी कंपनी के साथ एक छोटी सी पोस्ट बना के आप अपने फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं। बेसिक, सिर्फ बेसिक, एडवांस नहीं होगी, इतनी वो होगी कि आप अपना स्टोर ऑनलाइन अच्छी तरह रन कर सकते हो। 4 से 5 टूल होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होते। प्रैक्टिकल, ये मॉड्यूल जो है ना, प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग, ये एंड का मॉड्यूल हो गया बस। इसके बाद आपके ख़त्म। प्रैक्टिकल ग्रुपिंग होगी, आपके 4 लोग हैं, 4 लोगों का मैं ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप बैठेंगे और अपना एक प्रोजेक्ट दूंगा, आप अपना स्टोर डेवलप करेंगे और फिर उसका आपका एनालिसिस होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करूंगा और उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी। स्टोर डेवलपमेंट, हैंड ऑन वर्किंग, उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्विज़ की शक्ल में। कोर्स क्लोजिंग है, कोर्स क्लोजिंग इसी तरह होगी, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। कोर्स क्लोजिंग में हम एट द एंड ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री लीडरशिप डेवलपमेंट हम करेंगे कि यार कौन से लोग निकले हैं ये कोर्स करने के बाद, क्या ज़हन है, कौन से 2 लोग मिलकर कारोबार करना चाहते हैं, कौन अकेला बंदा करना चाहता है या कौन से 6 लोग मिलकर कारोबार करना चाहते हैं। थॉट प्रोवोकिंग आइडिया शेयरिंग होगी, हर बंदे को उस वक्त तक आइडिया आ चुका होगा जी मैंने ये करना, फिर उस आइडिया को हम इधर बैठ के आपके सामने पॉलिश करेंगे, रियल बिज़नेस देंगे, आप लिख के लाएंगे, लिख के सारा कुछ होगा। ठीक है।
स्टार्टअप मीटअप होगा, जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप होंगे उनको कोशिश की जाएगी कि रायमंड के अंदर ही एक ऐसी जगह दी जाए, नेट भी जहाँ पे मौजूद हो, जहाँ पे मेरे जैसा बंदा मौजूद हो जो आपको शाम को घंटा या 1.5 घंटा दे, ताकि आप अपना स्टोर स्मूथली रन कर सकें। और फिर इसके अलावा आपकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर आके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं ये स्टोर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, डिस्कशन सेशन होगा जी, बहस की जाएगी, आप मुझसे पूछेंगे, मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे हर सवाल पे, लेकिन मैं निकलने की कोशिश करूँगा। ये हमारा डिस्कशन सेशन होगा और ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है। कभी भी किसी सेशन में जाएं तो वहाँ पे सवालों की बौछार करें। अच्छा जी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी और फिर उसके बाद खुदा हाफिज़। ठीक है, ले जनाब, ये था हमारा टोटल मॉड्यूल। वेटिंग फॉर योर फीडबैक, वेलकम टू एनरोलमेंट। ठीक है जी, आप अपना फ़ीडबैक दें, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है, जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में कितनी सच्चाई थी, कितनी क्या थी। अब आपके जहन में ये सवाल वैसे आपकी तरफ से आना चाहिए था, मेरे बताने वाला नहीं है। क्यों जी रेल साहब, इस तरह ये मेरे बताने वाला है या नहीं? सही बात बतानी है आप कि इन्वेस्टमेंट इसके लिए कितनी चाहिए। आपके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो चाहिए आपके टाइम की चाहिए। ई कॉमर्स बिज़नेस में सबसे पहले आपका टाइम काउंट होता है। ये नहीं है कि जनाब आप सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं रात और फिर कहें जनाब साहब मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाऊँ। इट्स इम्पॉसिबल। ये कोई पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। टाइम इज़ योर इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स बिज़नेस। ठीक है जी। सेकेंडली, आप मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट ई कॉमर्स स्टोर इज़ 25,000 मिनिमम। ठीक है, 25,000 रुपये से आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। 7,000 की तरफ भी मैं आता हूँ। 25,000 रुपये में क्या क्या होगा? अगर तो आपके पास अपनी जगह है तो 5,000 उसका निकाल देंगे, रेंट, ऑफिस रेंट। ठीक है जी, 20,000 बच गया। अगर आपके पास अंदर अना नहीं है तो आप सफाई भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। बंदा कोई नहीं रखना, ऑफिस बॉय नहीं रखना, आपके पास कोई मुलाजिम नहीं है, आप मौजी बंदे हैं, अकेले काम करना चाहते हैं, तो 5-10 हज़ार इसका भी निकल जाएगा आपका। ठीक है जी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो डोमेन मिलेगी वो आपको 1,500 रुपये की डोमेन मिलेगी। ये मैं आपको रियल स्टैटिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि आप .pk में लेते हैं। अच्छा, डोमेन्स का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन वो कोर्स जब करेंगे उसमें। डोमेन्स की भी कई किस्में होती हैं, .pk है, .net है, .online है। अब तो डॉट में हर वो चीज़ आ गई है जो आपने सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो डोमेन्स है .pk, जो ये pk होती है या .us होती है, .in इंडिया होती है, ये क्यों लगाते हैं? स्पेसिफाई करती है कि ये वेबसाइट उस कंपनी, उस कंट्री की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, US की है, किसकी है। तो जो .com होता है ना कॉमर्स पे, वो ग्लोबल होती है, जिसमें आपके पास कोई बाउंडिंग नहीं होती कि जनाब आपने .com पे आप सिर्फ रायमंड में काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं अमेरिका में भी। आपको बताऊंगा कि दूसरे मुल्कों में मैंने इसलिए अभी तक ये आपको बहुत ज़्यादा आपको वार्म अप नहीं किया कि आपको जनाब साहब मैं अमेरिका में बिज़नेस करवाऊंगा। ये सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन ये सच भी हो जाती हैं। जब आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे फिर आप मेरे पास आएँ, फिर मैं आपको अमेरिका में भी बिज़नेस करवा दूँगा। इस वक्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टोर चल रहे हैं ऑनलाइन, और मैं बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ और बिज़नेस ट्रेनर भी हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टोर कौन से मेरे चल रहे हैं, ये इंशाल्लाह जब आप एनरोल हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। विज़िट भी कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मैं बुक्स का एक बताया मैंने, बुक से ही समझ जाएं आप। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट भी है एक। हमने एक फेल स्टार्टअप की 2015 में रायमंड की हिस्ट्री में सबसे पहला ई कॉमर्स स्टोर मैंने बनाया था सजाओ.pk के नाम से। उसमें हमारा मिशन था कि जी हम पौधे जो हैं वो लाहौर या एलीट क्लास को शेयर करेंगे। पत्तों की में ऑफिस था हमारा और बड़ा मॉडल बना था, लेकिन वो हमारी टीम कुछ जो डिलीवरी सर्विस वाले हैं उनकी नाअहली की वजह से हम ये प्रोजेक्ट बंद कर बैठे। ठीक है जी। मैंने पहले एक बात की है, अगर तो आपकी अपनी प्रोडक्ट है ना तो फिर तो आप बेताज बादशाह हैं, आप तड़ी लगा के सेल कर सकते हो, भाई मैं आपको 5 दिन बाद डिलीवर करूँगा। ठीक है, अब अली बाबा क्या है, अली बाबा आपको 56 दिन का टाइम दे देता है, 60 दिन का टाइम दे देता है, भाई आपको डिलीवरी नहीं होगी, जाओ। क्यों? क्योंकि वो पायनियर है।
आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप स्टोर बनाएं, आप जब मर्ज़ी कस्टमर को टाइम दे दें, क्योंकि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। नीड बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ फोकस करेंगे तो मैं नहीं कहता कि आप जनाब सिर्फ 1 घंटा भी डेली दे देंगे तो आपका स्टोर चलेगा। सीखने के लिए जो है वो टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ है, ठीक है जी, और इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल्स पे जितने टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये टाइम ज़्यादा होगा। आपका मिनिमम लेक्चर जो होगा वो तकरीबन 15 मिनट का भी हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है। जैसे ये एक्सटेंडेबल है, इसको मैं 2 घंटे मज़ीद एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट ने जितना मुझे टाइम दिया है आई हैव टू कवर अप। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों के लिए वीकली अरेंज करें। आप जुमा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिन में आप कोई भी दिन सेलेक्ट करके कंपनी को वोटिंग करेंगे। कंपनी उस वोटिंग की बेस पे आपके डे सेलेक्ट करेगी कि आप इतवार को, अगर बंदा सिर्फ इतवार को आना चाहे, इतवार को भी मैं क्लास दे सकता हूँ, फुल डे क्लास होगी, ठीक है। अगर डेली शाम 6 से लेकर 7 या 8 2 टाइम फ्रेम में होंगे, उसमें भी दे सकता हूँ। बाकी मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई आप बताना चाहें इनको कि कब स्टार्टअप हो रहा है ये कोर्स हमारी कोशिश है कि 15 मार्च से करें, लेकिन एनरोलमेंट अगर हमें लेट हुई तो हम 25 मार्च तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, एनरोलमेंट की बेस है। कोशिश करें कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को रेफ़र करें या साथ लाएं, और कंपनी आपको उम्मीद है कि हैंडसम डिस्काउंट भी ऑफ़र करें फ़ीस पे। आप 2 लोग आएँ, 4 लोग आएँ। बिज़नेस जो है ना, इसमें बंदा बड़ी जल्दी हौसला हारता भी है, लेकिन जब शाम को उसकी जेब में पैसे आते हैं ना, तो उसके लिए 3 दिन का हौसला और बढ़ जाता है उसे। पोल्ट्री वालों की तरह होता है ये हाल, ठीक है ना। एक दिन आपने 3 लाख कमा लिया ना, अब 3 साल आपका नशा ही नहीं उतरेगा। 3 साल तक आपका नशा नहीं उतरेगा। आपके पास कंसिस्टेंसी एक टूल होता है, कंसिस्टेंसी। आप कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, कंक्रीटनेस होती है जिसकी बेस पे आपके अंदर जो है ना वो एक पावर होनी चाहिए कि आप फेडअप ना हो जल्दी से जल्दी। जैसे आपने ऑनलाइन शुरू किया कोर्स और ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, महीना गाहक नहीं आया, भाई ना ही आया ना सही, तुमने कौन सा करोड़ रुपया लगाया हुआ है, 10,000 ही तो लगाया मांग के, ठीक है ना। क्या किया, नहीं आया तो ना सही, वेले भी तो बैठे हो ना। और कई लोग ऐसे भी हैं कि वो जनाब साहब मंथली, आप यकीन करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान का स्टार्टअप है, रास्त के नाम से है, वो पाकिस्तान का स्टार्टअप है। एक जो हुड होता है वो कितने का आप लेते हैं, ये जो आपने पहना हुआ है 250-300 का या 500 का होगा, वो आपको पता है कि 45,000 रुपये में एक हुड बेचते हैं यूएस की मार्केट में। यही हुड इधर का ही बना हुआ है, सिर्फ वैल्यू एडिशन करते हैं। आपको अगर वैल्यू एडिशन आती है ना अपनी प्रोडक्ट में, आप अपनी प्रोडक्ट में जनाब ये कप है, इसमें आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज कर दें, ये वैल्यू एडिशन है। इसका कलर चेंज कर दें, ये वैल्यू एडिशन है। इसके जनाब साहब ये जो मुठ है इसका डिज़ाइन चेंज कर दें, ये वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन में वो आप कोई फ़ीचर ऐड कर दें जो पहले से उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट्स वाई आप जो है ना मार्केट में ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन की तरफ फोकस करें। आपके पास प्रोडक्ट बेतहाशा हैं। आप मेरे पास किसी दिन सेशन करेंगे ना सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे ही, कि प्रोडक्ट का शिकार कहाँ से करें, कौन सी प्रोडक्ट बेचें। करोड़ों प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी है तो वैसे बड़ी अच्छी मार्केट है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन मैं मैनेजमेंट से कहूँगा कि जनाब कोई आपकी तरफ से इनके लिए कोई इख्तितामिया कलमात हों तो वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर उस्मान साहब। अकेडमी टू इंडस्ट्री आईटी से मुतल्लिक तकरीबन 20 कोर्सेज़ हैं वो करवा रही है, और ज़्यादातर कोर्सेज़ 3 मंथ के मॉड्यूल्स पे हैं कि 3 मंथ का उनका ड्यूरेशन है, और 6,000 से लेके 15,000 तक उनकी फ़ीस है। ऐसे ही ई कॉमर्स जो है इसकी हमने 12,000 फ़ीस रखी है 3 मंथ की मुकम्मल कोर्स की। और ऐसे ही मोबाइल फ़ोन जो है इंजीनियरिंग है उसकी 3 मंथ का कोर्स है, और उसकी हमने 10,000 रुपये फ़ीस रखी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का है जिसमें बेसिक यानी घर की जो बिजली का काम है और इंडस्ट्री का मुकम्मल बेसिक टू एडवांस मुकम्मल सिखाया जाएगा, वो 12,000 रुपये। किसी को किसी भी किस्म की कोई मालूमात हासिल करनी हो एनी टाइम सुबह 9 से रात 9 बजे तक, अलावा संडे ऑफिस आगे विज़िट कर सकता है। अपने दोस्तों को लाना चाहे कि कुछ लोग बहुत से दोस्त हैं उनके जहन में आइडियाज़ आते हैं कि यार मैं उस दोस्त को लाऊं, ख़ुद वो इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता उसे,
तो वो यहाँ ऑफिस में लेके आए, यहाँ ऑफिस का स्टाफ उसको जो है ब्रीफिंग देगा। और तमाम दोस्तों का एक दफ़ा एकेडमी टू इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने कीमती वक्त दिया। और किसी को भी कोई सवाल है, कोई भी मामला है, आप जो है हमारा जो रिसेप्शन है वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। एडमिशन फ़ॉर्म लेना चाहें तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।